एक भक्त अपने स्थान से, अपने रसोई घर से अपने गुरु के लिए थाली सजा करके गुरु को प्रसाद ग्रहण करने के लिए ले जा रहा था। सुंदर सुंदर पकवान से भरी थाली थी, और जैसे ही वह थाली सजा करके रास्ते से गुरु की कुटिया की ओर पहुंच रहा था, तो रास्ते में एक उसको निर्धन जीव मिला। रास्ते में एक फकीर मिला। तो उस निर्धन जीव से कहा, उस निर्धन जीव ने कहा, भैया मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, कृपया आपके पास में कुछ खाने को है क्या? मुझे खाने को कुछ मिलेगा क्या? उस भक्त के हाथ में भरी हुई थाली थी, लेकिन जैसे ही उस भक्त से, उस गुरु के शिष्य से उस निर्धन जीव ने कहा कि आप कुछ खाने का दे दो, मैं बहुत देर से भूखा हूं, तो उस भक्त ने उस पकवान की थाली को छुपा लिया और कहा, भैया आप अर्थ ले लो, आप पैसे ले लो, मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है, आप अर्थ ले लो, चाहे कितना भी लेना चाहो, मैं आपको इतना दे दूंगा कि आप एक दिन नहीं, आप अनंत दिनों तक उस अर्थ से भोजन खरीद सकते हो। निर्धन जीव कहता है कि मुझे तो अभी तत्काल मुझे अन्न ग्रहण करना है, भैया मैं मर जाऊंगा, मैं तो अभी चल करके जाने की सामर्थ्य में भी नहीं हूं कि चल करके कोई अन्न खरीद सकूं, कुछ अन्न किसी से मैं ग्रहण कर सकूं, दुकान से कुछ भोजन ग्रहण करने का पदार्थ ला सकूं, कुछ बना सकूं। अरे आपके पास कुछ है तो आप ही दे दो। तो वह भक्त मना कर देता है, वह शिष्य मना कर देता है, और मना करके गुरु की कुटिया में जाता है, गुरु के सामने परोसता है, और गुरु के सामने परोस करके कहता है, हे गुरुदेव, मैं तो आपका लाडला हूं, मैं आपके लिए थाली सजा करके लाया हूं, आज मैं स्वयं आपके लिए ये पकवान से भरी थाली लेकर के आया हूं, कृपया करके आप ग्रहण करो। गुरु वह पकवान की थाली ग्रहण नहीं करते, गुरु मुख मोड़ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज उस शिष्य को बड़ी पीड़ा हुई, और जैसे ही वह शिष्य गुरु का यह भाव का दर्शन करता है, तुरंत उसको पीड़ा होती है कि आज मैं इतने प्यार से मैं गुरुदेव के लिए थाली सजा करके पकवान लेकर के आया था, आज मेरा पता नहीं मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो आज मेरे हाथ से बना हुआ ये पकवान है गुरु जी ने भोग नहीं लगाया। गुरु उसके द्वारा बना हुआ प्रसाद भोग नहीं लगाते। दूसरा दिवस आया, अगला दिन आया, फिर उसने बनाया। रास्ते से जब वो गुरु की ओर बढ़ रहा था, फिर वही फकीर मिला, उसने निवेदन किया, हे भैया आज तो आप मुझे दे दो, अरे कल नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरी उस भूख को, उस अतृप्तता को आप, उस अग्नि को, जो भूख की जो अग्नि मेरे पेट में जल रही है, जो अतृप्तता की जो अग्नि मेरे पेट में जल रही है, उसको बुझा दो। आपका भगवान भला करे, आपका गुरु भला करे। फिर वही भक्त, वही शिष्य उस थाली को छुपा लेता है, थाली को छुपा लेता है कि मैं आज भी कुछ लेकर के खाने का नहीं आया, अरे मैं भूल गया था, अरे मैं फिर कह रहा हूं आप कुछ अर्थ ले लो, उस अर्थ से ले आना। और वह फकीर कहता है, मैंने आपसे कल भी कहा था मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं, और बिना खिलाए गुरु के दरबार में आते हैं। गुरु के सामने जब वो शिष्य थाली परोसता है, आज फिर गुरु मुख को मोड़ लेते हैं, फिर आज मुख को मोड़ लिया प्यारे, आज फिर अस्वीकार कर दिया। ऐसा कई दिनों तक स्वरूप बना, कई दिनों तक गुरुदेव ने ऐसी लीला करी, और जब अनंत दिन हो गए तो एक दिन रोते हुए, आंखों से अश्रु की अविरल धारा को बहाते हुए वह शिष्य गुरु के श्री चरणों में
लेट गया और गुरु के चरणों में लेट करके कहता है कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि आप मेरे द्वारा सेवा को प्राप्त ही नहीं कर रहे। तो गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे क्या प्राप्त नहीं कर रहा, अरे तू मेरे सामने पूरा दिन मेरे सामने उपस्थित रहता है, मेरे सामने ही खड़ा रहता है, मुझे ही देखता रहता है, तो मैं क्या चीज तुझसे ग्रहण नहीं कर रहा। शिष्य कहता है, मैं इतने दिनों से आपके लिए भोजन की थाली सजा करके लाया था, आपने वो भोजन ग्रहण ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप भोजन ग्रहण नहीं करते, आप करते हो, लेकिन मेरे द्वारा बना हुआ नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं, तू भी बावरा है। अरे मैं बार बार तुझसे बोल रहा था, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तूने मुझे दिया ही नहीं। बोले शिष्य कहता है, मुझे समझ में नहीं आया। अरे बावरे, गुरु के प्रति भक्ति वो नहीं है कि जब आप गुरु के दरबार में आओ तो सिर्फ गुरु के प्रति ही भाव रखो। सच्चा भक्त गुरु का वही होता है कि जब भी जहां भी जाए, जिस स्थान पर जाए, जिस स्थिति में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, जिस व्यक्ति को देखे, उस व्यक्ति को देखने मात्र से ही उस व्यक्ति के अंदर उसको दो स्वरूप का दर्शन हो, एक तो परमात्मा का हो और एक महात्मा का हो। गुरुदेव कहते हैं, मैंने तुझसे इतने दिनों से तुझसे भोजन मांग रहा था, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, लेकिन तू मुझे वो भोजन की थाली दे ही नहीं रहा था। अभी तेरे अंदर देहाभ्यास है, अभी तेरे अंदर गुरु के प्रति तत्व जागृत नहीं हुआ। अरे गुरु का संबंध किसी शरीर से नहीं होता, गुरु का संबंध किसी देह से नहीं होता, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो आत्मा रूप से, गुरु तो ज्योति रूप से आपके कण कण में समाया हुआ है। गुरु तो सामने भी है, गुरु ऊपर भी है, गुरु नीचे भी है, गुरु पीछे भी है, और गुरु अपने शरीर में भी है। और जब गुरु का शरीर नहीं होता तो फिर जब गुरु का शरीर होता है ना, तो गुरु एक जगह होता है, और जब गुरु अपने शरीर को त्याग देता है ना, तो गुरु एक जगह नहीं, फिर गुरु अनंत जगहों पर विद्यमान हो जाता है, अनंत जगहों पर विद्यमान हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, मैं उसके रूप में तुझसे भोजन मांग रहा था और तू मुझे भोजन दे ही नहीं रहा था। हे शिष्य, अभी तूने सच्चा धर्म सीखा ही नहीं। सच्चा धर्म वो होता है जो मंदिर में जाकर के परमात्मा के दर्शन ना कराए, जो मंदिर में जाकर के दीपक ना जलाए। सच्चा धर्म वो होता है, अगर आप मंदिर है घर से बहुत दूर, क्यों ना यूं करें कि रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। भक्ति का स्वरूप वो होता है जो मंदिर में जाकर के नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं, कोई आपको निर्धन, कोई आपको भूखा कोई व्यक्ति मिला, तो आपकी रोज की प्रत्येक दिन का नियम हो मंदिर जाने का। उसी समय पर, उसी स्थिति में मंदिर के बाहर आपको रास्ते में आपको कोई भूखा मिल जाए तो आप उस समय की बेला को त्याग देना। सबसे पहले चिंता मत करना कि मेरी आरती छूट जाएगी, मेरा दर्शन छूट जाएगा, मेरा प्रभु का राधा रमण लाल का दर्शन बंद हो जाएगा। मैं दावे के संग कह रहा हूं, और आप उस भूखे को प्रसाद ग्रहण करा दो, राधा रमण गर्भगृह को छोड़ करके आपको दर्शन देने के लिए आ जाएगा।